मंच के पीछे फैले ड्रेसिंग रूम के बीचों बीच, जहां फ्लोरोसेंट लाइट की गूंज क्रू मेंबर्स की बातचीत के साथ मिल रही थी, बीआरएम शांति के एक दुर्लभ पल में बैठे थे। उनके सफ़ेद बाल, जो उनके व्यक्तित्व का एक बोल्ड स्टेटमेंट थे, ओवरहेड लैंप की नर्म चमक को पकड़ते हुए, एक चेहरे को गहरी एकाग्रता में फ्रेम करते हुए। रफल्ड किनारों वाली एक सफ़ेद शर्ट और चेकेड पैंट पहने हुए, जो उनकी उदार शैली का संकेत देते थे, उन्होंने एक खुली पत्रिका पकड़ी, जिसके पन्ने छवियों और टेक्स्ट से भरे हुए थे जो उन्हें किसी दूसरी दुनिया में खींच रहे थे। उनके चारों ओर कमरा ऊर्जा से भरा हुआ था। सहायक क्लिपबोर्ड के साथ दौड़ रहे थे। एक स्टाइलिस्ट ने आउटफिट्स की रैक को एडजस्ट किया और पास की एक टेबल पर कई तरह के ड्रिंक्स और स्नैक्स रखे हुए थे, जिसमें चॉकलेट मिल्क का आधा खाली कार्टन और एक स्ट्रॉ वाला कप शामिल था। बीआरएम, जिनका असली नाम प्रशंसकों के बीच नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में फुसफुसाया जाता था, प्रसिद्धि की अराजकता से कोई अजनबी नहीं थे। एक विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीत समूह के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी का भार एक शांत अनुग्रह के साथ उठाया। फिर भी रिहर्सल और प्रदर्शन के बीच इन क्षणभंगुर क्षणों में उन्होंने लिखित शब्दों में शरण ली। उनके हाथ में जो पत्रिका थी, उसमें एक युवा कलाकार के बारे में एक लेख था, जिसने कठिनाई को आशा के कैनवास में बदल दिया था। उनकी कहानी बीआरएम की अपनी यात्रा से गूंजती थी। एक मामूली पड़ोस में पले बड़े, उन्होंने एक बार उन्हीं सितारों के नीचे सपने देखे थे, जब दुनिया सो रही थी, तब कागज के टुकड़ों पर कविताएं लिख रहे थे। अब वे सपने उन्हें बिक चुके अखाड़ों में ले गए, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की भूख ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, एक शांत झील की तस्वीर ने उनकी नज़र को आकर्षित किया, जिसका प्रतिबिंब संभावनाओं से भरे आसमान को दर्शाता था। इसने उन्हें सालों पहले की एक यात्रा की याद दिला दी, एक दुर्लभ ब्रेक जहां वे एक नदी के किनारे बैठे थे, पानी की लय को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दिया। उस दिन उन्होंने एक गीत लिखा था जो उनके करियर की आधारशिला बन गया, लचीलापन और प्रतिबिंब का एक राग। यादों ने उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी और उसने अपने बैग में रखी नोटबुक को उठाया। उसकी उंगलियां एक चांदी के कंगन को छू रही थीं जो धीरे से झंझना रहा था। हाथ में कलम लेकर उसने एक पंक्ति लिखी, शांति में मैं अपनी आवाज़ ढूंढता हूँ, जहाँ पानी विकल्प से मिलता है। कमरे का शोर कम हो गया क्योंकि उसका मन भटक रहा था। उसने अपने बैंड के साथियों के बारे में सोचा, जो आत्मा में भाई हैं। 18 अप्रैल 2025 को अपने अगले शो की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसी तारीख जो प्रत्याशा और उत्सव से चिन्हित है। आज रात का प्रदर्शन विशेष होगा, नए ट्रैक और पुराने पसंदीदा का मिश्रण, और बीआरएम जानता था कि उसकी भूमिका उन्हें शक्ति और रचनात्मकता के साथ मार्गदर्शन करना है। लेकिन पहले उसे इस विराम की आवश्यकता थी, स्पॉटलाइट से परे किसी चीज से इस संबंध की। पत्रिका के लेख ने कलाकार के आत्मसंदेह के साथ संघर्ष की बात की, एक भावना जिसे बीआरएम अच्छी तरह से जानता था। ऐसी रातें थीं जब दबाव ने उसे डूबने की धमकी दी थी, जब लाखों लोगों की उम्मीदें ज्वार की लहर की तरह महसूस हुई थीं। फिर भी हर बार वो खुद को स्थिर करने के लिए अपनी कला, संगीत, कविता, किताबें की ओर मुड़ जाता था। एक क्रू मेंबर उसके पास आया, उसे अपना ड्रिंक फिर से भरने की पेशकश की, लेकिन बीआरएम ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया। उसका ध्यान अखंड था। पत्रिका के अगले पृष्ठ पर एक दार्शनिक का साक्षात्कार था जो मौन में सत्य खोजने की बात करता था। बीआरएम ने विराम लिया, शब्द उसके दिमाग में उतर रहे थे। वो हमेशा से मानता था कि सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब दुनिया धीमी हो जाती है, जब वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता है। ये दर्शन उसके हाल के माइंडफुलनेस के अन्वेषणों से मेल खाता था, एक अभ्यास जिसे उसने अपने व्यस्त जीवन को संतुलित करने के लिए अपनाया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, उसके चारों ओर कॉफी और कोलोन की खुशबू हवा में भर गई। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली, तो प्रेरणा उसे मिली। उसने अपनी नोटबुक में एक खाली पृष्ठ पलटा और पत्रिका से झील की एक मोटी रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया, जिसमें पानी के किनारे पर नृत्य करने वाले संगीतमय नोट जोड़े गए। उसके दिमाग में छवि बढ़ती गई, शांति के बारे में एक गीत, तूफान के बीच शांति पाने के बारे में।
उन्होंने ले की जांच करते हुए एक धुन गुनगुनाई। उनकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी जो कमरे के परिवेश की आवाज़ों के साथ घुल-मिल गई थी। पास में खड़े एक सहायक ने नज़र डाली। बीआरएम को रचना में खोए हुए देखकर मुस्कुराया, जो उनके अथक प्रयास का प्रमाण था। घंटे बीत गए, हालांकि यह मिनटों जैसा लगा। क्रू ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, ये संकेत देते हुए कि मंच पर जाने का समय हो गया है। बीआरएम ने अपनी नोटबुक को दूर रखा, पत्रिका को ध्यान से मुड़कर अपना स्थान चिन्हित किया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, अपनी शर्ट को ठीक करते हुए, उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा, एक युवा व्यक्ति जिसके सफ़ेद बाल और दृढ़ निश्चय नज़र थी, जो नेतृत्व करने और प्रेरित करने के लिए तैयार था। आगे का प्रदर्शन बिजली की तरह होने वाला था, लेकिन इस शांत अंतराल ने उसे रिचार्ज कर दिया था, उसे भीतर की शक्ति की याद दिलाते हुए। अपने पे की अंतिम चुस्की के साथ वह दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके नेतृत्व का भार हल्का हो गया, उसका दिल दुनिया के साथ साझा करने के लिए नई धुनों से भरा था।